15 अगस्त से पहले देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। बुधवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने गृह जिले एमपी के विदिशा में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उनकी इस तिरंगा यात्रा में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, गाड़ियों ट्रैक्टरों के जरिए शामिल हुए। इस दौरान इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ ने उनके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। शिवराज सिंह चौहान ने सिंधु जल समझौते से लेकर चुनाव आयोग पर राहुल के हमले और ट्रंप के टैरिफ पर बात की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के लिए कोई समझौता नहीं करेगी। बरसात का मौसम है, बारिश भी हो रही है और पूरे देश का किसान खुश है। और इसलिए भी पूरा देश खुश है क्योंकि देश का 79वां जो स्वतंत्रता दिवस समारोह है उसे उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन मैं एक दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा जहां हज़ारों की संख्या में लोग, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और गाड़ियां अपने देश का स्वतंत्र दिवस का जो समारोह है उसे मनाने के लिए किस तरीके से सड़कों पर उतरी है। और सड़कों पर उतरने की वजह है देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त तिरंगा रैली के जरिए जोश भरने की कवायद, चाहे वो युवा हो, किसान हो, उनमें भर रहे हैं। कम से कम 500 से ज़्यादा वो जो ट्रैक्टर हैं, 3000 से ज़्यादा गाड़ियां दिखेंगी उन तमाम युवाओं के साथ जो 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ है केंद्रीय कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान जी। सर, सैकड़ों की संख्या में, किलोमीटर दूर तक देख रहा हूं मैं भीड़ है, युवा भी दिख रहा है, किसान भी दिख रहा है। तो एक तरफ राष्ट्रवाद की प्रेरणा और कृषि के प्रति जागरूकता, ये दोनों दिखाई दे रही है इस रैली में। देशभक्ति के रंग में रंगा है विदिशा और रायसेन। तिरंगा हाथ में लेके किसान भी निकले हैं, नौजवान भी निकले हैं, माताएं बहनें भी निकली है। देशभक्ति का रंग, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये मंत्र और इसकी शान न जाने देंगे, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले भी जाए। ये वातावरण चारों ओर दिखाई दे रहा है। जय जवान जय किसान का नारा ये शुरू से रहा है। किसानों के लिए सरकार ने ऐसे तमाम कौन कौन से बड़े फैसले हैं जो किए हैं जिसके चलते किसान के चेहरे पर, जो इस वक्त आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे। उन कामों को गिनाने में घंटों लगेंगे। उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उत्पादन का ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा में भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती जैसे अनेकों काम। लेकिन एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जी ने प्रखर राष्ट्रभक्ति का प्रचंड उद्घोष किया कि भारत के किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। राष्ट्र हित सर्वोपरि, पशुपालक और मछुआरों के हित सुरक्षित रहेंगे, चाहे मुझे कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। किसानों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और हाथ में तिरंगा लेके वो खड़े होकर कहने लगे, मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। सिंधु जल समझौते को लेकर लगातार बात हो रही है, पड़ोसी देश धमकियां भी दे रहा है परमाणु उससे निपटने की, कैसे देख रहे हैं इसे कृषि मंत्री के? कांग्रेस तो नेहरू जी ने ऐतिहासिक अन्याय किया। हमारी सिंधु, हमारी झेलम, हमारी चुनाव और पानी दे दिया पाकिस्तान को। ठीक है, 80% पानी, और पानी के लिए नहरें बनाने का पैसा भी दे दिया। पता नहीं क्या हुआ था नेहरू जी को। ये देश के किसानों के साथ, देश के साथ अन्याय था, ऐतिहासिक अन्याय। लेकिन मोदी जी ने उस अन्याय को समाप्त कर दिया। सिंधु जल हमारा है, सिंधु समझौता अब स्थगित और सिंधु का पानी अब भारत के किसानों के काम आएगा, हमारे सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा।